वेलकम टू माय चैनल स्नेहल राजपूत। कहानी बहरूपिया भाग 10। अनुष्का की सिट्टी पिट्टी गुम थी। वह सहमी सी उस शैतान को देख रही थी। वही हाल उन तस्करों का भी था। आखिर कितने घरों की छतों को तोड़कर ऐसे मानव भेड़िए नीचे कूदा करते हैं। वो वेयरवुल्फ पहले तो घुर्राता हुआ हर तरफ देखता रहा, फिर वो मौत बनकर टूट पड़ा उन तस्करों पर, वो जो इसके लिए तैयार ही नहीं थे। खेल पलट चुका था। वो सारे तो अभी तक उसको देखकर अपने सदमे से ही नहीं उभर पाए थे, और फिर रात के सन्नाटे में उनकी चीखें और उस हैवान की गुर्राहटें गूंज रही थी। देखते ही देखते 5 को उसने वहीं चीर फाड़ डाला। बाकी के 3 जान बचाकर बाहर भाग गए थे। वो उनके पीछे बाहर को लपका। अनुष्का फर्श पर बैठी ठगी सी सब देखती रह गई। उसके सामने फर्श पर जैसे ताजे खून के तालाब में शत विशत इंसानी अंग पड़े थे। जो आदमी उसकी तरफ कट्टा लेकर बढ़ा था, उसका सर टूटे दरवाजे के पास पड़ा था। बाहर दूर कहीं से अभी भी चीखने की आवाज़ें आ रही थी। ठीक ऐसा ही सपना आया था उसे उस रात, जब पहली बार उसने शेडो की लाश को देखा था। चीखते लोग, कटे फटे अंग, लाशों का अंबार, सब कुछ वैसा ही। तभी वो भेड़िया मानव हाँफता गुर्राता हुआ सा वापस आ गया। अनुष्का खड़ी हो गई और उन पीली भूरी आंखों में देखने लगी जो कभी उसके वफादार आज्ञाकारी शेडो की हुआ करती थी। शेडो जो कि उसका एक मामूली सा इशारा तक समझ लिया करता था। पर अब ये राक्षस, ये अब क्या करेगा? क्या अब भी वो उसे पहचानेगा? वो दीवार से चिपकी खड़ी रही। आयु उसकी गोद में था, जो शायद अब बेहोश हो चुका था। वो भेड़िया मानव उनकी तरफ बढ़ा। अनुष्का में अब चिल्ला सकने लायक भी हिम्मत नहीं बची थी। तभी उसकी तरफ बढ़ता हुआ अचानक वो खुद ही फर्श पर गिर गया और कसमसाने लगा। उसके गले से जैसे 2 आवाज़ें एक साथ फूट रही थी, भेड़िए मानव की गुर्राहट भी और कुत्ते के रोने की भी। वो बुरी तरह झटपटा रहा था, मानो किसी चीज़ के लिए वो खुद से संघर्ष कर रहा हो। अनुष्का को वो एक मौके की तरह लगा। उसने भागने के लिए टूटे दरवाजे की ओर देखा तो बाहर उसकी नज़र पड़ी कि चांद बादलों से ढक गया था। ओह, शायद इस वजह से यह बदल रहा था। फिर अचानक वो चिहुक कर वापस फर्श पर पड़े उस छटपटाते चीखते भेड़िए मानव को घूरने लगी। उसके गले से अब भेड़िए और कुत्ते के अलावा एक और स्वर भी फूटने लगा था, एक मानव स्वर। और अनुष्का को ना जाने क्यों वह स्वर जाना पहचाना सा लग रहा था। उसका शरीर अब धीरे धीरे सिकुड़कर छोटा हो रहा था। लंबे काले नाखून छोटे और चपटे हो रहे थे। बाल वापस शरीर में समा रहे थे। पूंछ गायब हो रही थी। लंबी थूथन की जगह इंसानी नाक ने ले ली थी। कान सिकुड़कर सर के ऊपर से वापस सर के बगल में आ रहे थे। कुल मिलाकर एक मानव शरीर की झलक दिखने लगी थी। मम्मा, यही है वो घोस्ट जो मैंने अपनी विंडो के बाहर देखा था। आयु बोल पड़ा, जो शायद होश में आ गया था। पर अनुष्का तो जैसे अब कुछ सुन ही नहीं रही थी, मानो खड़े खड़े मर चुकी हो। उसके कानों में साएं साएं हवा बज रही थी। उसकी मुठियाँ बिछी हुई थी और आंखें हैरानी से फटी हुई थी। कहानी जारी है। कहानी का अगला भाग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।